next lecture is about milky mushrooms. We'll just have a brief idea about the cultivation technology of milky mushrooms. Milky mushrooms है आपका कैलोसाइट. It's कैलोसाइट इंडिका. Scientific name of this mushroom is कैलोसाइट इंडिका. आप देख सकते हैं जो ये वाला मशरूम है यहाँ पे. These are milky mushrooms with a long stipe and short that 5 years. मिल्की मशरूम थोड़ा सा जो कि आपको पहले ही पता है, थोड़ा थोड़ा आपने अभी मिल्की ऑयस्टर वगैरह सुनते आ रहे हैं. सो दिस मशरूम इज बेसिकली नोन साइंटिफिकली नोन एज कैलोसाइट इंडिका. ये वाला मशरूम जो है ये बेसिकली ट्रॉपिकल मशरूम है and it requires its requirement is quite high temperature in the range of almost around 40 degree Celsius. तो ये variety जो है this was the first this was a new introduction. इंडिया से जो पहला मशरूम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिजिनस मशरूम, दैट वाज दिस मशरूम, दैट इज मिल्की मशरूम. एंड दिस मशरूम इज हैविंग क्वाइट हाई बायोलॉजिकल एफिशिएंसी. जो है सर अभी बात कर रहे थे बायोलॉजिकल एफिशिएंसी की, तो इस वाले मशरूम की बायोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है इट्स वेरी हाई इफ यू विल कंपेयर इट विद रेस्ट ऑफ द मशरूम्स. And its keeping quality is better again if compared to rest of the mushrooms. अब कल्टीवेशन प्रोसेस जैसे कि आपने अभी तक देखा कि प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इट इंक्लूड्स सो मेनी स्टेप्स, सो मेनी प्रोसेसेस. जहां तक इस मशरूम की कल्टीवेशन की बात है, इसका कल्टीवेशन प्रोसेस जो है इट्स क्वाइट सिंपल अगेन इफ विल कंपेयर इट विद द कल्टीवेशन प्रोसेस ऑफ अदर मशरूम वेराइटीज. और ये काफी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आपने अभी देखा बिल्कुल स्नो वाइट कलर है इसका, तो इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव. सो these factors जो कि मैंने आपको बताया, जैसे better keeping quality है, high biological efficiency है, इसका color, those are the factors which is making this mushroom more popular as compared to other mushrooms. अब जहाँ तक cultivation का सवाल है, इस mushroom को आप throughout the year cultivate कर सकते हैं. Round the year cultivation जो है इस mushroom का आप कर सकते हैं. एंड हार्वेस्टिंग इसका आप कब करेंगे? ऑलमोस्ट अराउंड 24 to 28 डेज आफ्टर स्पानिंग. जिस दिन आपने स्पानिंग की होगी, स्पानिंग के एग्जैक्ट 24 to 28 डेज के बाद आप इसका फर्स्ट क्रॉप जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं. और इस मशरूम का जो है क्रॉपिंग साइकिल जब तक आप ले सकते हैं, इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फ्लशेस. जैसे कि सर ने भी बताया, हम एटलीस्ट 3 फ्लशेस में हार्वेस्ट करते हैं क्रॉप को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो वो क्रॉपिंग साइकिल जो है वो फिक्स्ड होता है हर एक मशरूम का, जब तक आप क्रॉप्स जो है क्रॉप फ्लशेस हार्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर दिस मशरूम इट इज अराउंड 45 to 50 डेज. तब तक आप इसको इसके जो डिफरेंट फ्लशेस है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ एज फार एज शेल्फ लाइफ इज कंसिडर्ड, जैसे कि आपने देखा कि लो टेम्परेचर पे भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक हम मशरूम को रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे. इस मशरूम को आप 3 to 5 डेज पे, आई टोल्ड यू दैट इट्स कीपिंग क्वालिटी, इट हैज अ बेटर कीपिंग क्वालिटी. दैट मींस इसका अगर शेल्फ लाइफ हम कंपेयर करेंगे, ये इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ मशरूम्स इट इज लिटिल मोर, दैट इज 5 डेज तक, अप टू 5 डेज तक आप इसको रख सकते हैं. So as far as handling, transportation and storage is considered, it's quite easy for these mushrooms to handle, to transport and to store. Then brief idea about the classification. आपको पता होगा almost जो भी हमारे mushrooms है, they belong to kingdom, you know, they are fungi. Basically mushroom is a fungus and they belong to division Basidiomycotina. जो भी हमारे मशरूम्स हैं वो बेसिडोमाइकोटिना को मोस्टली बिलोंग करते हैं. देन क्लास एगैरिकोमाइसीड्स, देन ऑर्डर एगैरिकेल्स एंड फैमिली लायोफाइलेसी, एंड फॉर दिस मशरूम जीनस इज कैलोसाइट. कल्टीवेशन टेक्निक्स. अब अगर आपको ये मशरूम आप कल्टीवेट करना चाहते हैं, इसमें क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप जो है, ऑल दो स्टेप्स विल बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है. जैसे स्पान प्रोडक्शन, पहला स्टेप जो है वो आपको स्पान प्रोड्यूस करना है. देन सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, उसके बाद यू हैव टू प्रिपेयर द बेड्स जहाँ पे आप ये जो है स्पानिंग करेंगे, अपने सबस्ट्रेट को रखेंगे. देन
उसके बाद आपने जो स्पान प्रोड्यूस किया, देन यू हैव टू यूज दैट फॉर स्पानिंग एंड स्पान रन इज द प्रोसेस. उसके बाद जैसे कि सर ने भी डिस्कस किया केसिंग, उसके बाद हम केसिंग करते हैं. देन क्रॉपिंग, क्रॉपिंग होती है. उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हम यील्ड देखते हैं. हमारा जो टोटल यील्ड है किसी स्पेसिफिक मशरूम का, हमने कितना हार्वेस्ट किया टोटल क्रॉप. I have made it quite simple. It's a flow chart type. जो भी प्रोसेस है आपको कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. इट्स अ फ्लो चार्ट. तो सारा जो है आपका कल्टीवेशन टेक्निक इस मिल्की मशरूम का, दैट विल दिस फ्लो चार्ट विल कंप्लीट ऑल दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर दिस मशरूम. पहला स्टेप जो है, जैसे कि अभी लेक्चर्स में आप सुनते आए, दैट इज यू हैव टू चॉप द ग्रास. जो आपका ग्रास होगा, जो स्ट्रा होगा, जो आपको यूज करना है मशरूम के लिए, यू नीड टू चॉप दैट. एज सच जो है लंबी लंबी घास आप यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चॉप करना पड़ता है और स्पेसिफिक साइज के जो है बिट्स होने चाहिए. इस मशरूम के लिए ऑलमोस्ट 2 to 4 सेंटीमीटर साइज के बिट्स जो है वो आपको चॉप करने हैं. देन अगेन यू हैव टू सोक. सोकिंग आपको कम से कम 8 से 16 घंटे जो है स्ट्रॉ जो आपने चॉप किया उसको सोक करेंगे पानी में. देन जैसे कि सर ने भी बताया, यू हैव टू ड्रेन द एक्सेस वाटर. ठीक है, वो एक्सेस वाटर आप ड्रेन करेंगे. देन उसके बाद जो आपका स्ट्रॉ है उसको आप गर्म पानी में सबमर्ज करेंगे फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स ड्यूरेशन. और उसका टेम्परेचर अराउंड होना चाहिए पानी का 80 to 90 डिग्री सेल्सियस. और देन यू कैन गो फॉर द केमिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, जैसे हम बताते हैं कि इन ऑर्डर टू एंश्योर द स्टेराइल substrate formation, we have to treat that substrate. We go for the treatment of chemical. ठीक है, या हम फ्यूमिगेशन करते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हम यूज करेंगे या केमिकल हम बैवेस्टीन यूज करेंगे. उसके बाद उस जो हमारा वो सबस्ट्रेट है उसको हम स्टरलाइज करते हैं. मैंने आपको बोला हम ऑटोक्लेव यूज कर सकते हैं सबस्ट्रेट स्टरलाइजेशन के लिए. फॉर 1 hour यू हैव टू प्रेशर होता है उसका ऑटोक्लेव का 15 पाउंड उस टाइम, और टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस. दिस इज ऑटोमेटिक. 15 पाउंड प्रेशर जब वो अटेन करेगा, टेम्परेचर विल ऑटोमेटिकली गो टू 121 डिग्री सेल्सियस. और वो हमें 1 घंटे के लिए इसको स्टरलाइज करना पड़ता है. उसके बाद अगेन यू विल ड्रेन एक्सेस वाटर आफ्टर स्टरलाइजेशन, क्योंकि स्टरलाइजेशन जो है बेसिकली दैट इज स्टरलाइजेशन अंडर, दैट इज स्टीम स्टरलाइजेशन. तो उसमें वो मॉइस्चर जो है वो एक्यूमुलेट हुआ होता है. यू विल अगेन ड्रेन दैट एक्सेस मॉइस्चर. देन जैसा कि मैंने आपको बोला मशरूम जो है इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सबस्ट्रेट है हम इंश्योर करते हैं उसका, फिर अगेन उसकी ड्राइंग भी हमें इंश्योर करनी है. जैसा कि अभी आपको बताया सर ने कि ज्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल उसका वेटनेस फील ही ना हो, और ज्यादा वो डैम्पी भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे आप उसको निचोड़ के पानी उससे निकल जाए. सो ऑलमोस्ट मॉइस्चर लेवल आपको 60 to 70% तक उसको ड्राई करना है. Then you'll go for the preparation of beds. आप क्या बनाएंगे उसके बाद? You have to prepare the beds जहाँ पे आप मशरूम्स को ग्रो करेंगे. Then spanning. Spanning में again there are different methods of spanning. Layer spanning है, या आप thorough spanning या surface spanning करते हैं. जैसे कि सर ने भी बताया अभी कि layer spanning जो है that should be preferred. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, we'll go for the layer spanning. उसके बाद जो हमारे स्पान बैग्स होंगे, ठीक है, चाहे आप ट्रेज यूज करें या पॉली बैग्स यूज करें, तो उनको आप शिफ्ट करेंगे स्पानिंग रूम में. कल्टीवेशन के लिए हमें अलग अलग रूम्स होते हैं जहाँ पे हम स्पानिंग करेंगे, फिर जहाँ पे जो इंक्यूबेशन रूम होगा या जहाँ पे कंपोस्ट प्रिपरेशन करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट रूम्स वेयर वी गो फॉर ऑल दीज प्रोसेसेस. देन स्पानिंग के लिए टेम्परेचर अभी अगेन है, इसके लिए भी सेम है. इट रिक्वायर्स दैट डार्क पीरियड. डार्क पीरियड चाहिए इसको, रूम में डार्कनेस होनी चाहिए. एंड ह्यूमिडिटी जो है उस टाइम पे अराउंड 80% होनी चाहिए, और टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होना चाहिए. सी दीज 2 थिंग्स आर ऑलवेज इम्पोर्टेंट. कोई भी मशरूम आपको कल्टीवेट करना है उसके लिए 2 चीजों का आपको हमेशा ख्याल रखना है. वो क्या क्या है?
क्या क्या दो चीजें हैं वो? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बिकॉज हर एक मशरूम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, नॉट अक्रॉस इट्स क्रॉप साइकिल, एट डिफरेंट स्टेजेस, एक डिफरेंट टेम्परेचर, एक डिफरेंट ह्यूमिडिटी जो है वो रिक्वायर्ड है हर एक मशरूम के लिए जो है, वो रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट है, कुछ लो टेम्परेचर चाहते हैं, कुछ हाई टेम्परेचर। तो इसके बाद आप उन बैट्स को इंक्यूबेट करेंगे अराउंड 20 डेज। तो 20 डेज में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग दीज 20 डेज ऑफ इंक्यूबेशन वो फैल जाएगा, जैसे सर बता रहे थे, वो कॉलोनाइज हो जाएगा, पूरा माइसीलियम जो है इट विल स्प्रेड, दैट मींस कॉलोनाइजेशन विल बी complete, almost it will be complete during those days. Then fully span run beds, अब जब पूरा स्पान रन हुआ होगा, उन बेड्स को कहाँ आप शिफ्ट करेंगे? From that room you have to shift those beds to the cropping room, ठीक है, जहां आप इनको अगले दिनों के लिए रखेंगे। Then after that you have to take the fully span run bed, आपने जो पूरा बेड, चाहे आपका आपने पॉली बैग्स में लगाया हो ट्रेस, अगर आपने पॉली बैग्स में लगाया हो वो ऑलमोस्ट ऐसे होंगे, उनको आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली यू विल कट दोस इनटू 2 इक्वल हाउस, आगे पिक्चर में भी आपको मैं वो दिखाऊंगी। देन यू हैव टू कम्पैक्ट, आपको उनको प्रेस करना है, जो वो दोनों हिस्से होंगे उनको प्रेस करना है, बिल्कुल कम्पैक्ट बनाना है अपने हाथों से, बिल्कुल वो इट शुड बी फर्म, वो लूज लूज नहीं रहना चाहिए, कंप्रेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जहां तक आपको लगेगा वो पूरा दब गया देन यू हैव टू स्टॉप। देन उसके बाद क्या करेंगे आप, केसिंग सॉइल अप्लाई करेंगे। केसिंग सॉइल बताया गया आपको, लाइक ये स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से फ्रूटिंग होगी, और केसिंग सॉइल जो है इसकी वजह से मॉइस्चर रिटेन होता है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, जो क्रॉप है ना उसको ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, और जो इसको प्रॉपर वो मॉइस्चर चाहिए होता है इस केसिंग सॉइल की वजह से वो रिटेन रहता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, केसिंग सॉइल को यू विल गो फॉर द स्प्रे, वाटर स्प्रे आप करेंगे, बिकॉज इट शुड बी वेट, ये केसिंग सॉइल जो है ये ड्राई नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप periodically you have to go for the water spray of for this casing soil. Then again you have to incubate it in the cropping room itself, आप इसको फिर से incubate करेंगे वहीं पे cropping room में ही। उस टाइम पे टेम्परेचर जो है आपको ध्यान रखना है, इट शुड बी अराउंड 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस रूम की ड्यूरिंग दैट पीरियड इट शुड बी between 80 to 90%. You have to maintain that. Then again then light should be provided for long time. जैसे अभी तक जो हमने बोला कि स्पान रन के जो टाइम था उसको क्या चाहिए था, कैसा चाहिए था उसको, एनवायरमेंट डार्क, अब इसको लाइट भी चाहिए, ठीक है, अब इसको लाइट चाहिए अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली रिक्वायरमेंट है इसकी लाइट की, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड लाइट आफ्टरवर्ड्स। देन यू नीड टू ऑब्जर्व, जो आपके बेड्स है या बैग्स में आपने स्पान किया है, आपको उनको ऐसे नहीं छोड़ना है, यू हैव टू ऑब्जर्व दोज बैग्स और बेड्स डेली, ऑन डेली बेसिस आपको उनको ऑब्जर्व करते रहना है। व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इट शुड नॉट कंप्लीटली ड्राई, आपको ऑब्जर्व डेली बेसिस पे इसलिए करना है सो दैट इफ यू फील दैट इट हैज ड्राइड अप यू कैन अप्लाई द वाटर स्प्रे, आपको इसको पानी देते रहना है। देन केसिंग के अराउंड 8 से 10 दिन बाद जो है बिल्कुल छोटे छोटे हेड्स, वाइट पिन हेड्स जिनको हम बोलते हैं पिन हेड स्टेज, वो पिन्स आने लगेंगी, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड जब आपने केसिंग की होगी, क्योंकि केसिंग के बाद ही फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, है ना, तो उससे पहले वो नहीं होगी, तो केसिंग के कम से कम 10 दिन बाद जो है वो पिन हेड्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर 3 से 5 दिन तक फ्रूट बनेगा, फ्रूटिंग बॉडीज विल गेट फॉर्म्ड आफ्टर पिनहेड फॉर्मेशन, 3 से 5 दिन में पूरा इसका फ्रूटिंग बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसका इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके कितने दिन बाद आप इस मशरूम को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन हार्वेस्ट इट आफ्टर 7 डेज, जो ही इसमें फ्रूटिंग हो गई उसके ऑलमोस्ट 7 डेज के बाद इसको हार्वेस्ट करेंगे, और उस टाइम आपको विजुअल बेस्ड ऑन द विजुअल ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि ये मशरूम जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया इसका स्टाइप जो है इट्स
comparatively longer if you'll compare it to other mushrooms. So around 7 to 8 centimeter जो है इसका diameter हो जाता है, इसका जो है pileus का. Then you have इस mushroom का, then at that stage you have to harvest it and again you need to clean it. ठीक है, जैसे उसके लिए हम एक पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड यूज करेंगे या लाइक उसके बाद आफ्टर क्लीनिंग हम क्या करेंगे, जो ही हमने हार्वेस्ट किया हम क्या करेंगे, फिर इसको पैक करते हैं ना, वी पैक इट इन पॉली बैग्स so that we can market it as soon as we have harvested it. If we don't have to go for the preservation, then immediately after harvesting we have to pack it and send it to market. Then what you will do, you start the top bed after first harvest. अब आपने first harvest किया, जैसे कि सर ने भी बताया मैक्सिमम जो है आप हार्वेस्ट जो है वो फर्स्ट फ्लश में आप लेते हैं. अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यू डोंट हैव टू लीव दैट बेड एज सच, यू हैव टू डिस्टर्ब द टॉप सॉइल को थोड़ा आप डिस्टर्ब करेंगे एंड अगेन यू विल रेगुलरली गो फॉर द स्प्रे ऑफ वाटर. देन सेकेंड हार्वेस्ट आपको 10 डेज आफ्टर फर्स्ट हार्वेस्ट जो है वो आप ले सकते हैं. जो सेकेंड फ्लश है 10 दिन, फर्स्ट फ्लश के 10 दिन बाद आपको ले सकते हैं. देन अगेन जो ही आपने सेकेंड हार्वेस्ट लिया, फिर अगेन आप क्या करेंगे, यू विल स्लाइटली डिस्टर्ब द टॉप सॉइल, फिर से आप थोड़ा उसको डिस्टर्ब करेंगे. उसके बाद फिर से 10 दिन बाद आप थर्ड हार्वेस्ट ले सकते हैं. देन जहां तक यील्ड का सवाल है, अब आप अगर थोड़ा सा आप अपनी जगह आइडिया रखेंगे कि अगर आपने ड्राई वेट बेसिस पे 250 ग्राम्स ऑफ स्ट्रॉ ली तो उससे आपको कितना मशरूम निकलेगा. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 350 टू 400 ग्राम के रेंज में आपको मशरूम जो है उसका वो यील्ड आ जाएगा. दिस इज जस्ट टू हैव अ रफ आइडिया कि हमें कितने ग्रास से कितना यील्ड आ रहा है मशरूम का. बट दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट, ये किस पे डिपेंड करेगा. जैसे अभी आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी सर ने आपको बोला, ये सारा जो है यील्ड जो है आपका, इट विल डिपेंड इफ यू हैव फॉलोड द प्रॉपर और वी कैन से ऑप्टिमम कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मशरूम. अगर आपने टेम्परेचर का ध्यान दिया है, अगर आपने हाइजीन का ध्यान दिया है, अगर आपने ह्यूमिडिटी का ध्यान दिया है, only then you will be able to harvest this much of mushroom. Otherwise उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी आएगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से डिजीज आ जाएगा, तो इतना हार्वेस्ट जो है, इतना यील्ड जो है वो आप नहीं हार्वेस्ट कर पाएंगे. सो यू हैव टू टेक केयर दैट you are following all the optimum conditions which are required for the cultivation of this particular mushroom. ये स्पान जैसे कि स्टार्ट होता है, हमें स्पान चाहिए है ना. स्पान प्रिपरेशन जो है उसके लिए हम मशरूम से माइसीलियम लेते हैं, कल्चर करते हैं उसको, देन वी गेट अ मास्टर स्पान और इसको हम फिर आगे कल्चर करते हैं इफ वी नीड दैट कमर्शियल स्पान. दिस इज द होल प्रोसेस. स्पान प्रिपरेशन जो हमने बताया, प्रिपरेशन ऑफ बैग्स आप कैसे करेंगे, ये सारा इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. Then this is how bags are to be prepared. आप स्ट्रॉ को काटेंगे कैसे, आप फिर पॉली बैग्स को फिल करेंगे. यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो ये आप देख रहे हैं, बाद में इसको आप हॉरिजॉन्टली यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. Here you can see casing has been done. यहाँ पे आप देखेंगे जो लेयर्स, जैसे आप देख सकते हैं नीचे का लेयर जो है आपका कंपोस्ट है, ठीक है. Then you can see whitish, somewhat whitish यहाँ पे ये स्पान है, ठीक है. और इसके ऊपर हमने क्या डाला, सॉइल, केसिंग सॉइल. जो भी आप केसिंग सॉइल यूज करेंगे, जैसे कि सर ने भी बताया, यू हैव टू एंश्योर प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड केसिंग सॉइल. उसको आपको प्रॉपरली स्टेरिलाइज करना है एंड इट शुड नॉट बी न्यूट्रिएंट रिच. तो ऊपर से आप इसके केसिंग लेयर के ऊपर आप देखेंगे जो ये मिल्की वाइट मशरूम्स जो है, मिल्की मशरूम्स जो है ये निकले हैं. दिस इज the complete that you can say at the mature stage. And जैसा कि सर ने भी बताया, you have to rotate it, you don't have to pull it, you have to rotate it
क्योंकि अगर आप उसको खींचेंगे वो सारा बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट फ्लश जो है वो आपका नहीं आ जाएगा. So you need to keep that mycelium there so that you can harvest second and third flush. So you simply have to rotate it and harvest it. I thank you all for the patient listening of all these lectures as we were back to back. We didn't get any time to relax. So thanks for your patience. Thank you one and all. डॉक्टर साहब एक दो पॉइंट सॉरी टू इंटरव्यू ना अच्छा एक दो सॉरी Thank you, ma'am. Thank you, sir. I hope our participants were able to understand the cultivation of milky mushroom. It's well said that the secret of success in life is to eat what you like. So I request everyone to pull your chairs and enjoy lunch. We'll be surely meeting after the lunch. Thank you, everyone.